बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का मैथ कोड है इसका 113। ये केमिकल और सिविल दोनों के लिए है। इसकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज से हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं और उसकी एक्सरसाइज है 2.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है जी फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन एपी। एपी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें हमें ये उसने एक सीक्वेंस दे दिया है। कहता है जी आप इसकी 7th टर्म को फाइंड करें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना बेटा, वो हमारे पास होता है ए, पहली टर्म ए होती है, अगली टर्म ए प्लस डी, इससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, इससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन ए प्लस एन डी तक ये हम लेकर जाते हैं इसको। तो पहली टर्म को हम ए कहते हैं और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, वो हमारा डी होता है। ये डिफरेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं। इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें, इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें, वो सेम ही होगा, या इन दो टर्म्स का डिफरेंस लें, ये जो डी है ये डिफरेंस है और ये हर जगह इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ गौर करें तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो इनमें डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, तो डी है। अब इसमें कोई भी इंडिकेटेड टर्म्स अगर आपने फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है, हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। फार्मूला है जी ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 विद डी। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, एन से मुराद ए हमारी पास पहली टर्म्स है, ए एन जो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, एनथ टर्म जो टर्म्स हमने फाइंड करनी है, एन को वो वैल्यू दे देंगे, डी हमारे पास डिफरेंस है। तो ये मेन फार्मूला है जिसकी मदद से हम इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ ए से मुराद 1 है पहली टर्म, बाज़ दफ़ा इसको A1 भी लिख देते हैं बाज़ सॉल्व करने वाले। तो ये हमारे पास पहली टर्म एन है और उसके बाद डी जो है वो हमारा सेकंड टर्म A2 में से A1 निकाल दें, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो 4 - 1, तो डी हमारा 3 आया। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 7। तो एन हमें दिया गया है, एन हमारे पास 7 है, तो हम फाइंड करते हैं जी इसकी 7th टर्म। ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 विद डी। तो एक एन की जगह उसकी वैल्यू 7, तो हमने 7th टर्म फाइंड करनी है। ए की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस 7 - 1 और डी की जगह हमारे पास 3 है। तो 1 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, 6 इंटू 3, तो 1 प्लस 6 3 आर 18, तो A7 जो है वो हमारे पास 19 आया। तो ये 19 टर्म्स, 7 टर्म हमारा आंसर 19 आया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें हमें कहता है जी 13th टर्म फाइंड करें। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म ए जो है वो 7 है, डी जो है वो हमारे पास वो होता है जी A2 माइनस A1, तो A2 सेकंड टर्म हमारे पास 17 है, 17 में से 7 निकाल दें तो डी की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो हमारे पास एन जो है वो 13 है, क्योंकि हमने 13 टर्म फाइंड करनी है। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है जी ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो n की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं 10, तो 10th टर्म आ जाएगी हमारे पास। a की जगह वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस 10 माइनस 1 और d की जगह भी हमारे पास 10 है, तो ये आएगा 7 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 10, तो 7 प्लस 90, तो 97 जो है वो हमारे पास 10th टर्म आएगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और लास्ट पार्ट ये फ्रैक्शन में था, तो देखने में मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे होगा वैसे ही जैसे हमने पहले 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। तो इसमें हमारे पास ए जो है वो हमारे पास 1/6 है, तो डी निकालते हैं। तो डी हमारा सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 1/4 माइनस 1/6, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 12 है। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम और 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम, तो ये हमारे पास 1/12 हमारा डी आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म 20th कहता है, तो एन हमारा 20 है, एन हमारा 20 है। तो अब हम A20th जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो ए एन हमारा इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 विद डी। तो ए की जगह वैल्यू हमारे पास 1/6 पहली टर्म, और एन जो है वो हमारा 20 था, तो 20 - 1 और डी की जगह 1/12 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं जी। 1/6 प्लस, तो ये 19 रह जाएगा, 19 इंटू 1/12, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं जो कि बनेगा 12। तो 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम प्लस 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम, तो 19 1 जार 19 ही रहेगा। तो ये इन दोनों को ऐड करते हैं तो 21/12 ये हमारे पास
सॉरी n 20 है तो उसकी जगह वैल्यू लगा देते हैं जी 20 वैल्यू, तो ये हमारे पास n 20 आ गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन दोनों पे टेबल जाता है 3 का टेबल, तो 3 7 जार 3 4 जार, तो ये आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर टू में हमें कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इन विच पहली टर्म जो है वो 5 हो, डिफरेंस हमारे पास 25 है, और लास्ट टर्म ए एन जो है वो 30 है, तो आप एन को फाइंड करें। तो हमने एन को बेटा फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो फार्मूला है जी ए एन इक्वल है A1 प्लस n माइनस 1 विद डी। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ A1 भी लिख दिया जाता है। तो अब ए एन की वैल्यू हमें दे दी गई है 130 है, A1 की जगह हमारे पास 5 है, प्लस n हमें पता नहीं क्या है, n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और d की जगह हमारे पास 25 है। सबसे पहले ये 5 जो है हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 130 में से 5 माइनस करते हैं, तो यहाँ हमारे पास n माइनस 1 विद 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 125 है, और ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 25 का टेबल 125 पे 5 टाइम जाता है, तो n माइनस 1 हमारा 5 होगा। जो माइनस 1 हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये साइन चेंज करेगा और प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 6 टर्म जो थी वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो 6 है। इसमें सबसे पहली टर्म जो है 5 है, और लास्ट टर्म जो है वो 6 टर्म, वो हमारे पास 130 आई। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इसमें कहता है जी विच टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 1 माइनस 2 इज 77। बिल्कुल उसी तरह अब फिर हमने जो है वो n को फाइंड करना है कि कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास माइनस 77 आती है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास पहली टर्म A1 जो है वो 4 है, और हमारे पास लास्ट टर्म जो AN जो है लास्ट टर्म है वो माइनस 77 है। D हम खुद फाइंड कर लेते हैं, और D होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल दें, तो 1 में से 4 को निकालें तो माइनस 3 आएगा। सेकंड टर्म 1 थी, 1 में से फर्स्ट टर्म 4 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो D भी हमें मिल गया। फार्मूला अभी तक हम सेम एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और वो है हमारे पास, अच्छा n हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म है, तो जी AN जो है वो हमारे पास प्लस n माइनस 1 विद D है। तो AN की जगह हमारे पास माइनस के 77 है, और ये हमारे पास जो है A वो हमारे पास 4 है, प्लस n माइनस 1 उसी तरह रहेगा, जबकि D की जगह हमारे पास माइनस के 3 रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये 4 इस तरफ ले आते हैं इक्वालिटी के, यहाँ प्लस के थे तो इक्वालिटी के इस तरफ माइनस हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास माइनस 3 इंटू n माइनस 1 रह जाएगा। ये माइनस 3 मैंने शुरू में लिख दिया। ये दोनों सेम साइन रखते हैं, करेंगे ऐड, साइन वही रहेगा, तो ये 81 हो जाएंगे, और ये माइनस के 3 और n माइनस 1, तो माइनस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को, तो यहाँ माइनस 3 रह जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल 81 पे जाता है 27 टाइम, तो n माइनस 1 हमारा 27 है, तो n माइनस 1 27 है, तो 1 दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 27 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 28। तो इसका मतलब है ये a हमारे पास 28 जो था वो हमारे पास माइनस 77 था, तो वो हमारे पास जो लास्ट टर्म माइनस 77 थी, कहते हैं कौन सी टर्म है, तो वो हमारे पास 28 टर्म थी जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें भी कहता है जी कौन सी टर्म जो लास्ट टर्म है वो हमारी माइनस 19 आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड करनी है वो कौन सी है, तो बिल्कुल जी पहली टर्म A1 जो है वो हमें 17 दी गई है। D जो है वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो सेकंड है 13, 13 में से 17 निकालेंगे तो माइनस के 4 हमें मिलेगा, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास माइनस के 19 है, तो n हमने पहले फाइंड करना है। फार्मूला सेम लग रहा है हमारे पास अभी तक, तो एक ही फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो AN की जगह उसकी वैल्यू माइनस 19, A की जगह उसकी जगह 17 प्लस n माइनस 1, और D की जगह हमारे पास माइनस के 4 हैं। ये 17 इक्वालिटी के इस तरफ ले आते हैं, और यहाँ हमारे पास माइनस 4 को शुरू में ले आता हूँ, और n माइनस 1 रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस के 36 हो जाएंगे, और ये माइनस 4 इधर आकर डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास n माइनस 1 रह जाएगा। तो n माइनस 1 हमारा इक्वल आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 9 जार 36, तो हमें तो n चाहिए, तो n इक्वल है, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n हमारे पास 10 आया। तो जो टर्म्स हमसे पूछी जा रही है विच टर्म है, तो a 10th जो है वो हमारे पास माइनस 19 आई।
जी, इसमें हमें कहता है जी आप 17th टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करें हुज फोर्थ टर्म इज गिवन दैट इज 5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी हमें बता दिया गया है -2। अब जब हम 17 टर्म निकालेंगे फार्मूला तो हम वही यूज कर रहे हैं जो बार बार कर रहे हैं जी, ए प्लस एन माइनस वन विद डी। तो इसमें हमारे पास 17th टर्म है तो 7, हमारे पास फर्स्ट टर्म ए जो है वो हमें मालूम नहीं। चलें जी, एन की जगह हम 17 ही लगा देंगे और डी भी हमें दे दिया गया है -2। तो जब तक हमें ए नहीं मिलेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हमें जो है ना फोर्थ टर्म दी गई है। मैंने शुरू में जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है तो मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस समझाया है और वो होता है हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो अब आप ज़रा गौर से देखिए, फोर्थ टर्म जो है वो हमारे पास ए प्लस 3d आएगी। यहाँ से हम जो है ए की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो A4 जो है वो हमारे पास है ए प्लस 3d। तो A4 की जगह उसकी वैल्यू बता दी गई है कि फोर्थ टर्म इज 5, तो ये 5 है हमारे पास। ए हमें नहीं दिया गया, डी हमें दे दिया गया था कि जो -2 है, तो 5 इक्वल है ए प्लस -6, हमें ए चाहिए तो 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा तो ए 11 है। अब जब हमने ए फाइंड कर लिया तो बाकी चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसी फार्मूले के अंदर हम ए की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे और ये हम 7th टर्म जो है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस है तो ए की जगह हमारे पास 11 है, 11 प्लस तो ए 17 टर्म हमारे पास आएगी, 11 प्लस इन दोनों 17 में से 1 निकालें 16 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लस माइनस माइनस और ये 32 हो जाएंगे। 32 में से जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के बचेंगे और वो भी 21। तो ये 17 जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने इजीली फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ था और ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी अहम सवाल है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करते वक्त याद रखिएगा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें तो इस क्वेश्चन को ज़रूर एक दफ़ा सॉल्व करना है। जी, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी एक अहम सवाल है जिसमें वो हमें कहता है जी व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। हमने पहली टर्म फाइंड करनी है, तो अब आपको पता है पहली टर्म तो सिंपली ए है, तो हमने ए को फाइंड करना है। ए टर्म पे मुश्तमिल ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं, तो एन भी हमें दे दिया गया है कि वो 8 है। इन विच द कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है कि वो 6 है और द लास्ट टर्म 8th टर्म जो है वो भी हमें पता है 17 है। तो ये क्वेश्चन भी बस वर्ड्स प्रॉब्लम में उसको ले गया है, वरना पहले सवाल जैसा ही है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 8 हैं और हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हमें दे दिया गया है 6 है और लास्ट टर्म जो 8th टर्म है वो हमें बता दी गई है 17 है और हमने फाइंड करनी है जी फर्स्ट टर्म। ये तो फार्मूला है जी हमारे पास ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 विद डी। तो ए 8 जो है वो हमारे पास है जी ए प्लस 8 माइनस 1 विद डी। अब इनकी वैल्यू लगा लेते हैं। ए 8 की जगह हमारे पास 17 है, ए हमने फाइंड करना है जिसे हम A1 कह रहे हैं, प्लस ये 7 और डी की जगह उसकी वैल्यू 6 है हमारे पास। ये 7 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 17 इक्वल है A1 प्लस 42, हमें तो A1 चाहिए तो ये 42 इक्वलिटी के दूसरी जानिब जाकर माइनस हो जाएंगे। तो अब 42 में से हम माइनस करते हैं जी 17 को, तो ये हमारे पास माइनस के 25 रह जाएंगे। तो -25 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है और यही हमने फाइंड करना था। ये आज चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, तो इंशाल्लाह कल हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।